देश में इस वक्त विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी आज मिर्ज़ापुर में पहुंचे थे और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम भाषणों का ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। उन तमाम भाषणों का आज तक जितने भी चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी भाषण दिए गए हैं उन सभी भाषणों का असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी से जवाब दे दिया है। उन सब भाषणों का हिसाब चुकता कर दिया है। मिर्ज़ापुर में आज असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने वहां की जो मेन समस्या है वो भी सामने रखी, साथ ही प्रधानमंत्री के मंदिर पर ताला लगने वाली बात को भी बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ साथ महिलाओं के अपमान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को कहा, महिलाओं का अपमान अगर आप करेंगे तो हमारे मुंह में भी ज़बान है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि यहाँ मोदी का चाहने वाला कोई मीडिया कर्मी है तो वो दिल पर न ले बल्कि अपने गुर्दे पर ले सकता है। फनी अंदाज में भी दिखे, प्रधानमंत्री मोदी की उन तमाम विफलताओं का पर्दाफाश किया है, उन तमाम विफलताओं की पोल खोली है जो आज तक जनता से छिपाई गई है। उन तमाम विफलताओं को असदुद्दीन ओवैसी ने जनता के सामने रख दी है। बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उन तमाम भाषणों को लेकर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए। ये कहा है उन्होंने, ये कहा है उन्होंने कहा ये हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया में कोई लोग मोदी जी को चाहने वाले हैं तो दिल पर मत लीजिए, गुर्दे पर लीजिए। मोदी जी ने यह बात कही है, मोदी जी ने बात कही और मोदी जी ने यहां तक कह दिया कि ऊपर वाले ने उनको खास मकसद के तहत यहां पर भिजाया है। मोदी जी, खास मकसद आपका यही था क्या कि इसी गंगा में लाशें बह रही थी, कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे? क्या इस मकसद के लिए आपको प्रधानमंत्री देश के गरीबों ने बनाया था कि कोविड में आप नजर नहीं आए? कोविड में आप नजर ही नहीं आए, आप गायब हो गए। ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला, आपने चंद घंटों में पूरे भारत को ताला लगा दिया। आज मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में नहीं आऊंगा तो फुलाई जगह पर ताला लग जाएगा। मोदी जी, आप और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम और आप इस दुनिया से जाने को आए हैं और जाएंगे, मगर देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि मैं देश से बड़ा हूं, इसीलिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुजरा होगा। आप बताइए, 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और कहता है कि मुजरा होगा। मोदी जी, याद रखिए, अगर आप इस तरह महिलाओं का अपमान करेंगे तो हमारे मुंह में भी जबान है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब चीन डेप्सांग, डेमचाक और पोंगसोंगसू लेक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा करके बैठ गया तो क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे चीन के साथ? मोदी जी, जब ये गौ रक्षक गरीबों को रोककर मारते थे, पीटते थे, तो क्या आप उनके साथ भांगड़ा नहीं कर रहे थे? जब धर्म संसद किए जाते और गालियां बकी जाती, महिलाओं को नफरत फैलाया जाता, तो मालूम हुआ कि मोदी जी उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे। तो मोदी जी, आप इस तरह अगर बोलते रहेंगे तो देश देख रहा है। मोदी जी, आखिर आपको हो क्या गया है? हम जानते हैं कि आप 75 साल के करीब हो रहे हैं, मगर आज आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के आरक्षण वाले बयान को ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है, उसका भी हिसाब चुकता कर दिया है और एक सांस में ये बता दिया है कि आखिर ये रिजर्वेशन, ये आरक्षण किस किस बिरादरी को मिल रहा है। वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री आकर मिर्जापुर में कहता है कि आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को शायद नहीं मालूम, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न प्रदेशों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, अंसारियों को मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मालिक को, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, मोची को मिलता है, मोइन को मिलता है, मंसूरी को मिलता है, मुस्लिम कायस को मिलता है। मोदी जी, आप किसको लड़ाना चाह रहे हैं?
आप देश में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना चाहते हैं। मोदी जी ये मत करो, देश का यह अमन बहुत अहम चीज है। तुम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कितनी नफरत को आप पैदा करेंगे, कितनी नफरत आप घोल देंगे। क्या आपने नहीं कहा था मोदी जी कि कपड़े देखकर पहचानो? क्या आपने अपनी जबान से नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान आपने नहीं कहा था? इस चुनाव में मोदी कहती है कि हम घुसपैठी हैं भारत के मुसलमान। हम कहां के घुसपैठी है मोदी जी? और यहां पर मिर्जापुर में आकर नरेंद्र मोदी मंगल पांडे का और उनके साथियों का जिक्र करते हैं। यकीनन हम बहुत इज्जत करते हैं मंगल पांडे की, हम कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे, ना उसको रायगा जाने देंगे। मगर मोदी जी, पूर्वांचल की सरजमीन पर आपकी जबान से डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम क्यों नहीं निकलता? डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुम्हारी जबान से मुख्तार अंसारी का नाम इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो दादा था। मुख्तार अंसारी का नाम लेते मोदी जी तुम। अच्छा, वो नहीं लिए तो चलो मोदी जी, आप कम से कम मिर्जापुर को आए तो नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा कौन है। मोदी जी, जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो, सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए लड़ो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की उस सरजमीन में हूं जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में विद्यावासिनी देवी की मंदिर भी है। ये मोदी जी को नजर नहीं आता, देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।